सबसे पहले कासिम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि आपका ये कहना है कि आपके दौरे हुकूमत में महंगाई कम थी, बेरोज़गारी कम थी, पेट्रोल सस्ता था, डॉलर सस्ता था, लेकिन आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि आपकी ही पॉलिसीज़ का तसलसल था जो आज चल रहा है और जिसकी वजह से आज महंगाई हमें फेस करनी पड़ रही है। क्या कहेंगे? देखें, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमसे गलतियाँ हुई जिसकी वजह से महंगाई में इजाफ़ा हुआ, लेकिन इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और उसकी वजह से जो इकॉनमी पर बुरे असरात पड़ रहे हैं, उसका कसूरवार तो आप हमें नहीं ठहरा सकते ना। उसका जवाब तो मौजूदा हुकूमत को ही देना पड़ेगा। सेठ साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल तो इनसे ये करें ना कि इनकी शादी कितने साल पहले हुई थी। दैट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन। जी कासिम साहब, क्या कहेंगे? कब शादी हुई आपकी? यही कोई 5 साल पहले। हाँ, आप ज़रा इनसे ये भी पूछें कि इनका निकाह किसने पढ़वाया था। कासिम साहब, बहुत ही ज़बरदस्त और रेलेवेंट क्वेश्चन किया है सेठ साहब ने। क्या जवाब देंगे? भाई, था कोई मौलवी, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन इस सब का ताल्लुक इकोनॉमी से कैसे है? कासिम साहब, लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। मैं यहाँ क्वेश्चंस करने के लिए बैठा हूँ, आपने आंसर करना है। आई एम सॉरी, अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग करेंगे दैट इज़ हाईली अनएथिकल। क्यों सेठ साहब? जी बिल्कुल। यू नो व्हाट, हम दानियाल साहब के पास चलते हैं। दानियाल साहब, ये बताइएगा कि आखिर हमारा मुआशरा इस इखलाकी पस्ती तक पहुँचा कैसे कि भाई एक बंदे का काम है क्वेश्चन करना, आपका काम है जवाब देना। आप जवाब तो नहीं दे रहे, लेकिन आप बदले में काउंटर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ये बद इखलाकी, ये बद तहजीबी, ये नाशाइस्ता गुफ्तगू, ये गैर मुहज़्ज़िब हरकत, आखिर हमारा ये मुआशरा इस नहज तक पहुँचा कैसे? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। यहाँ जो सिचुएशन हो रही है, मैं किसी तौर पे भी अपने आंसर को उससे रिलेट नहीं कर रहा। मैं एक जनरली एक बात कर रहा हूँ कि हमारे माशरे में ये देखा गया है कि जब भी आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो आप काउंटर क्वेश्चनिंग करते हैं एज डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने बहुत ही सटल तरीके से बग़ैर इशारा किए कासिम साहब की कुत्ते वाली कर दी। कासिम साहब, ये बताइएगा कि मुखालफिन का ये कहना है कि माना कि आपके दौर में महंगाई कम थी, बेरोज़गारी कम थी, डॉलर सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था, लेकिन लोग तो उस वक्त भी तंग थे, लोग तो उस वक्त भी बाहर आ रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैं फिर वही बात करूँगा कि मैं मानता हूँ गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई, लेकिन ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि पिछली हुकूमतों से जो हमें प्रॉब्लम्स विरसे में मिले, उनका भी तो हमने किसी ना किसी हद तक बोझ उठाया हुआ था ना। जी सेठ साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल फिर रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। मैं इनकी सारी बातें मान लेता हूँ। आप सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दिलवा दें कि शादी से पहले ही अपने होने वाली बीवी से फ़ोन पे बात करते थे या नहीं? ओह माय गॉड, सेठ साहब, आखिर आज आप क्या खा के आए हैं? इतना रेलेवेंट क्वेश्चन, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन। मेरा तो नहीं ख्याल कि कासिम साहब के पास इसका जवाब होगा, लेकिन फिर भी उनसे पूछ लेते हैं। जी कासिम साहब। यार भाई साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। इकॉनमी पर डिस्कशन हो रही है और वो हर सवाल के जवाब में मुझ पर पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, मेरे ज़ातियात पर आ रहे हैं, और आप उनको समझाने की बजाय उनको इनकरेज कर रहे हैं। नहीं कासिम साहब, नहीं, प्लीज़ ऐसे नहीं चलेगा यार। इनको पानी ला कर दो प्लीज़, कूल डाउन। मैं आपको काफ़ी देर से शाइस्ता तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, और भी लोग बैठे हुए हैं, बड़ा सिविलाइज्ड एक माहौल में गुफ्तगू हो रही है, ऑडियंस देख रही है, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। देखिए, मैं यहाँ बहुत लिमिट होकर बैठा हुआ हूँ, मैं सब कुछ नहीं बोल सकता आपकी तरह, क्योंकि चैनल की कोई पॉलिसी है, शो का कोई डेकोरम है, मुझे ख्याल रखना है, मुझे अखलाकियात को मलूज़ खातिर रखना है। आई एम सॉरी दानियाल साहब, मैं एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए कि ये जो हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त पैदा हो गया कि भाई अगर आपको एक सवाल का जवाब नहीं आता या आप नहीं देना चाहते तो आप कह दें कि आपको नहीं आता या आप नहीं देना चाहते। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? चीखने चिल्लाने की क्या बात है? देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं वही बात करूंगा कि मेरे इस जवाब का ताल्लुक कतई तौर पर इस सिचुएशन से नहीं है। जनरली स्पीकिंग, हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त की सबसे बड़ी वजह जो है वो अदम इस्तेहकाम है। यहाँ बेरोज़गारी है, महंगाई है, यहाँ तालीम की कमी है, सेहत नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो एज अ मुआशरा हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसीलिए हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, वंस अगेन आपने बग़ैर स्पेसिफिक हुए हमें बता दिया कि आपका इशारा किस तरफ है। ओ हेलो, क्या हो रहा है ये? अदम बर्दाश्त बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ सुबह से। ये किस तरह का शो है? ये इकोनॉमी पर शो हो रहा है या मेरी पर्सनल लाइफ पर? बेहुदा आदमी। दानियाल साहब, क्या कहेंगे? ये जो अभी आपने देखा, यही वो मैं चीज़ है जो मैं कह रहा था कि ये वो बदअखलाकी है, ये वो अदम बर्दाश्त है जो इस माशरे को खोखला कर रही है। क्या कहेंगे? इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? देखें, ऑनेस्टली उन्होंने जो भी किया वो ठीक किया। इसे अदम बर्दाश्त नहीं बल्कि गैरत कहते हैं। और जिस तरह से आप शो कंडक्ट कर रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं इस शो का पार्ट नहीं बन सकता। अच्छा सेठ साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? ठीक है भाई, उनकी मर्जी है, वो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले बस एक सवाल का जवाब दे दें। इनकी शादी कब हुई थी? दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। दानियाल साहब, आप शो छोड़ के जा रहे थे? नहीं, मैं तो इधर ही हूँ।